नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो बीएड बीटीसी मामले में यहाँ पर महत्वपूर्ण अपडेट है। सबसे पहले तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में कल सुनवाई जो हुई थी उसको लेकर के न्यूज़ दिया हुआ है, और साथ ही साथ आप देखेंगे बीएड के छात्रों को एक बार फिर से झटका लगा है सुप्रीम कोर्ट से उसका ऑर्डर भी कल जारी कर दिया गया। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे एक महत्वपूर्ण सूचना है, 69,000 शिक्षक भर्ती में एनओसी न देने का मामला है, जिसमें सरकार की स्पेशल अपील हाई कोर्ट डिवीजन बेंच से खारिज कर दी गई है। यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 को लेकर के बात करेंगे यहाँ पर, और साथ में कुछ अन्य महत्वपूर्ण सूचना है। तो वीडियो को पूरा देखिए बिना स्किप किए, और वीडियो को प्लीज़ अभी लाइक शेयर जरूर कर दें, और जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। जो भी सही और ऑथेंटिक जानकारी होती है साथियों, वो आपको हमारे चैनल के माध्यम से दी जाती है। साथियों, बीएड बीटीसी के मामले में आप देखेंगे जिस प्रकार से डीएलएड के कॉलेजों में छात्रों की संख्या दिन पर दिन घटती जा रही है। सरकार की मंशा क्या है कोई नहीं जानता है। अगर सरकार अभी प्राइमरी और अपर प्राइमरी की वैकेंसी निकालना शुरू कर दें, प्राइमरी के लिए बीटीसी या डीएलएड मान्य है, अपर प्राइमरी के लिए बीएड वाले मान्य हैं, दोनों में लगभग जो है बराबर ही पद खाली होते हैं, 10 मतलब थोड़ा बहुत फर्क होता है। अगर प्राइमरी में 50,000 की वैकेंसी खाली होती है तो अपर प्राइमरी में भी 25 से 30,000 की वैकेंसी खाली होनी चाहिए। शेष बीएड वालों को टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड अन्य जगह मौका मिलता है तो कोई विवाद ही नहीं होता। लेकिन यहाँ पर सरकार को भर्ती नहीं करनी है, बल्कि यहाँ पर जो कॉलेज हैं उनमें एडमिशन होते रहने चाहिए। और आप देखेंगे जिस प्रकार से डीएलएड के कॉलेजों में एडमिशन कम होने लगे थे, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि अगर यहाँ पर सबको ऐसा लगने लगे कि नहीं बीएड कहीं प्राथमिक से बाहर ना हो जाए, तो फिर क्या होगा, फिर लोग डीएलएड में एडमिशन करवाना प्रारंभ कर देंगे। अब देखिए उसमें क्या चीज़ें हैं साथियों, अब आपको अपने स्तर से यहाँ पे एनालाइज करना है। मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे नहीं ये सब चीज़ें कहना चाहता हूँ, लेकिन सरकार की मंशा जो है यहाँ पर रोजगार देने की है भी या नहीं, या केवल इसी प्रकार से बीएड और बीटीसी का विवाद चलता रहेगा, छात्र जो है परेशान होते रहेंगे और शिक्षक भर्ती का आता पता नहीं। टेट पास बीएड डिग्री धारकों को पात्रता प्रमाण पत्र जारी करने पर रोक बरकरार है। पीएनपी के लिए एनसीटी को भी जवाब दाखिल करने के लिए बोला गया है, और नेक्स्ट डेट जो है 14 जुलाई की लगा दी गई है। कोर्ट ने मामले में स्थगन आदेश को बढ़ाते हुए एनसीटी को 14 जुलाई तक जवाब दाखिल करने को कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ प्रतीक मिश्रा व 4 अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। इसके पहले कोर्ट ने 12 मई को हुई सुनवाई में राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को देखते हुए सरकार से जानकारी देने को कहा गया था। इसके साथ ही यूपी टेट पास करने वाले बीएड डिग्री धारकों को प्रमाण पत्र जारी करने पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को देखते हुए क्या एनसीटी ने कोई निर्देश जारी किया है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कहा गया कि एनसीटीई जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं करेगी वह कुछ नहीं कर सकती। तो कोर्ट ने एनसीटी को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने को बोला है, और मामले की सुनवाई जो है जुलाई में होगी। याची पक्ष की ओर से अधिवक्ता तान्या पांडे ने तर्क दिया कि मामले में यूपी सरकार और एनसीटी दोनों बच रहे हैं, वे स्थिति को स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। याची पक्ष का तर्क था कि राजस्थान हाई कोर्ट ने नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के 28 जून 2018 के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें बीएड डिग्री धारकों को भी प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाने के लिए पात्र माना गया है। कहा गया है कि जब नोटिफिकेशन ही रद्द कर दिया गया तो बीएड डिग्री धारक प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाने के पात्र ही नहीं रहे, लिहाजा टेट 2021 पास करने वाले बीएड डिग्री धारकों का प्रमाण पत्र न जारी किया जाए। कोर्ट ने तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए टेट 2021 में क्वालिफाई करने वाले बीएड डिग्री धारकों को प्रमाण पत्र अगली सुनवाई तक न जारी करने का आदेश दिया। साथ ही परीक्षा नियामक प्राधिकारी से भी जानकारी मांगी थी। रीट परीक्षा 2022 में बीएड के अभ्यर्थी आवेदन करना चाह रहे थे, उसके लिए पहले भी आप देखेंगे कि मांग की गई थी कि जो जोधपुर हाई कोर्ट का स्टे आदेश है उसको हटवाया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी। अब इनको जो है प्राथमिक में शामिल करने के लिए फिर से मांग की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन आप देखेंगे कोई भी राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी आ गया। कोर्ट नंबर 13 में सुनवाई हुई थी। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं रीट पिटीशन सिविल नंबर 355 मुकेश कुमार एंड अदर्स वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान एंड अदर्स। और यहाँ पर देखिए जस्टिस ऑनरेबल दिनेश माहेश्वरी सर और जस्टिस अनिरुद्ध बोस सर की बेंच में ये मामला सुना गया। बाकी अपने अपने जो अधिवक्ता है पिटिशनर और रिस्पोंडेंट के, और यहाँ पर आप देखेंगे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि इन व्यू ऑफ द जजमेंट डिलीवर बाय द हाई कोर्ट इन अ बैच ऑफ पिटिशंस लेड बाय डीबी सिविल पिटिशन नंबर 1853 ऑफ 2021, यानी राजस्थान हाई कोर्ट डिवीजन बेंच का जो आदेश है पेंडेंसी ऑफ स्पेशली पिटिशन लेड बाय एसएलपी, जो ये याचिका डाली गई थी 20743 ऑफ 2021 इन्वॉल्विंग द सेम सब्जेक्ट मैटर कंसर्निंग द क्लेम्स। पहले भी इस प्रकार का मैटर आया था कि बीएड को छूट दी जाए राजस्थान टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी रीट में।
Let notice for the final disposal be issued in this writ petition to the respondents. The petitioners have prayed for the interim relief for allowing them to submit application forms and to appear in the examination. यानी फॉर्म भरने के लिए और परीक्षा में शामिल होने की मांग बीएड यानी याची पक्ष की तरफ से की गई थी। बट आप यहाँ पर देखेंगे हैविंग रिगार्ड द सर्कमस्टेंसेज ऑफ द केस एंड ऑर्डर्स प्रीवियसली पास्ड इन दिस मैटर इंटरिम रिलीफ इन टर्म्स प्रेड फॉर डिक्लाइन, यानी अंतरिम राहत जो है वो नहीं दी जाती है, उसको डिक्लाइन यानी मांग को उनके अस्वीकार कर दिया गया है। हाउएवर इट इज प्रोवाइडेड दैट एग्जामिनेशन प्रोसेस ऑफ राजस्थान टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट 2022 शैल रिमेन सब्जेक्ट टू द फाइनल ऑर्डर टू बी पास्ड बाय द स्कूल, यानी जो भी प्रक्रिया चल रही है रेट 2022 शिक्षक भर्ती की सुप्रीम कोर्ट के अंतिम आदेश के अधीन रहेगा वो भर्ती प्रक्रिया पूरी। तो ये आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट से यहाँ पर बीएड छात्रों को राहत नहीं दी गई रीट परीक्षा 2022 में शामिल होने के लिए। तो ये तो साथियों बात हो जाती है बीएड बीटीसी का मामला। अब देखिए यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला है। इसके पहले आप देखेंगे जब भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी तो वहाँ पे जो 68,500 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी थे, यानी जो पहले से ही बेसिक में थे, उनको एनओसी न देने का आदेश था, सरकार का फैसला था। उसके बाद ये लोग सिंगल बेंच गए थे जहाँ से इनको राहत मिल गई थी। उसके बाद सरकार ने उनके सिंगल बेंच का जो ऑर्डर था हाईकोर्ट का, उसको उस पर स्टे की मांग या फिर उस ऑर्डर को रद्द कराने के लिए हाईकोर्ट डिवीजन बेंच में स्पेशल अपील डाले हुए थे। और उस स्पेशल अपील, सरकार की स्पेशल अपील को हाईकोर्ट डिवीजन बेंच ने अब जाकर के खारिज कर दिया है। और अब वे अभ्यर्थी जिनको परीक्षा में शामिल नहीं किया गया था, जो पहले से बेसिक में थे, रीजन यहाँ पर यह था कि जो 68,500 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी थे जिनको दूर का जिला आवंटित हुआ था, वे चाहते थे कि अगर यहाँ पे हमें मौका मिला 69,000 में तो क्या पता हमें यहाँ पे नज़दीक का जिला मिल जाएगा। तो एनओसी की मांग की थी उन्होंने विभाग से अपने, और 69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल होने की मांग की गई थी। लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि उनको उस समय शामिल किया नहीं किया। लेकिन अब यहाँ पर जो है हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच ने सरकार के द्वारा डाली गई स्पेशल अपील को खारिज कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ ने दिया है। इससे पूर्व एकल न्यायपीठ ने अभ्यर्थियों की याचिका स्वीकार करते हुए प्रदेश सरकार द्वारा जारी 4 दिसंबर 2022 के शासनादेश के पैरा 5 को 1 को असंवैधानिक माना, यानी जिसमें कहा गया था कि उनको एनओसी नहीं दिया जाएगा और अधिकार क्षेत्र से बाहर का करार देते हुए रद्द कर दिया था। इस शासनादेश द्वारा 69,000 सहायक अध्यापक पद के लिए चयनित होने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र देने से मना कर दिया था, जो पहले से ही सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत थे। खंडपीठ ने कहा कि सरकार पहले से कार्यरत सहायक अध्यापकों को दोबारा उसी पद पर आवेदन करने से नहीं रोक सकती है। तो फिलहाल में अब उन छात्रों को किस प्रकार से शामिल किया जाएगा, अब ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि उस समय उनको शामिल नहीं किया गया था या फिर उनका नियुक्ति पत्र रोक लिया गया था। यहाँ पर देखेंगे राजस्थान में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ और पूरी परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। दूसरी पाली की परीक्षा दोबारा आयोजित होगी। केंद्र अधीक्षक ने प्रश्न पत्रों को समय से पहले खोला। इसके बाद देखेंगे बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 में टूटा 3 वर्षों का रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड आवेदन इस बार हो रहे हैं और अब तक जो है 6,40,000 अभ्यर्थी भर चुके हैं फॉर्म। 15 मई तक लास्ट डेट था, 16 से 20 मई तक विलंब शुल्क के साथ जो है लास्ट डेट है। और वर्ष 2019 में भी रुहेलखंड विश्वविद्यालय यह परीक्षा करवा चुका है। उस समय 6,09,000 आवेदन आए थे 2020 में, और 2021 में भी जो है यूनिवर्सिटी ने प्रवेश परीक्षा कराई। वर्ष 2020 में 5,91,000, 2021 में 6,14,000 लोगों ने आवेदन किया। इस बार बीते 3 वर्षों के रिकॉर्ड टूट चुके हैं। अभी तक 6,40,000 आवेदक ऑनलाइन फॉर्म भर चुके हैं। बीएड में आए रिकॉर्ड तोड़ आवेदन। यूपी बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के राज्य समन्वयक डॉक्टर पीबी सिंह ने बताया कि बीते 3 वर्षों की तुलना में इस बार बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए रिकॉर्ड तोड़ आवेदन आए हैं। पिछले वर्ष लखनऊ विश्वविद्यालय ने 1,500 रुपये फीस ली थी। हमने छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए 500 रुपये की जो है फीस में भारी कटौती की गई थी। यहाँ पे परीक्षा केंद्रों की सूची भी जल्द होगी फाइनल। 6 जुलाई को होने वाली प्रवेश परीक्षा के लिए केंद्रों के निर्धारण का काम भी तेजी से चल रहा है। कॉलेजों में मौजूद सुविधाओं के आधार पर रुहेलखंड विश्वविद्यालय केंद्रों की सूची जारी करेगा। पर्याप्त संसाधन वाले ए और बी कैटेगरी के कॉलेजों को ही केंद्र बनाया जाएगा। तो ये कुल मिलाकर के साथियों महत्वपूर्ण सूचना थी। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।